जिस तरह से कंपनी के लोग बता रहे हैं कि सितंबर लास्ट तक हम ओपीडी की बिल्डिंग बनाकर आपको हैंडओवर कर देंगे, तो उसके बाद हम यहाँ ओपीडी शुरू करेंगे। तो विपक्ष का तो कोई इलाज नहीं है, उनका नजर का तो इलाज हो सकता है पर नजरिए का इलाज नहीं हो सकता। अब लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने भी देखा कि कुछ एक गलत भ्रांतियां फैलाकर, गलत लोगों को भगा करके वोट उन्होंने हासिल किए हैं, लेकिन अब उनकी पोल खुल गई है। बेसिकली यहाँ पे अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर 27 नंबर हैं। बात करेंगे तो ओपीडी में भी हम 1 फ्लोर तक हम आ चुके हैं। ऐसे ही करके हमने डायरेक्टर रेजिडेंस को भी तैयार कर लिया, जबकि यहाँ पे सेवाएं शुरू होंगी तो डॉक्टर के रहने का कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। हमारा टाइमिंग इसका जैसे 24 महीने का था, अभी तक हम उसमें हैं। जो हमारा 1-1.5 महीना डिले किया है, हम उसको और ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके उसको मिटिगेट करने का प्लान कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। हरियाणा में बावल विधानसभा के गांव माजरा में निर्माणाधीन देश के 22वें एम्स का निरीक्षण करने पहुंचे बावल से विधायक, प्रदेश के पीडब्ल्यूडी एवं जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल। निर्माण को लेकर आरोप लगा रहे विपक्षियों को दी नसीहत। कहा नजर का इलाज हो सकता है, नजरिए का नहीं। कहा तय समय सीमा के अंदर बनकर तैयार होगा देश का 22वां एम्स। सितंबर तक ओपीडी की बिल्डिंग बनकर हो जाएगी तैयार, तुरंत शुरू कर दी जाएगी ओपीडी। पहले चरण में ओपीडी, आईपीडी, नाइट शेल्टर, इमरजेंसी सेवाएं, नर्सिंग कॉलेज व चिकित्सकों के आवास बनकर होंगे तैयार। पूरे एम्स में 27 भवनों का होना है निर्माण, जिसको 24 महीने के अंदर कर लिया जाएगा पूरा। जिसको निर्माण कार्य दिखाई नहीं देता वह माजरा में आकर देखे। कहा जन स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा बड़े स्तर पर यहां के लोगों को मिलेगा रोजगार। इस क्षेत्र के लिए सूरत बदलने वाला सिद्ध होगा देश का 22वां एम्स। 16 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माजरा में आकर किया था एम्स का शिलान्यास। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी साधा निशाना। कहा सपना देखने का सबको अधिकार, सरकार बनाने की इच्छा नहीं होगी पूरी। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में आरक्षण छीनने व महिलाओं को 1 लाख रुपए देने के नाम पर लोगों से झूठ बोलकर लिए वोट। अब इनकी खुल चुकी है पोल। सीवर ओवरफ्लो की समस्या पर कहा कोताही नहीं होगी बर्दाश्त, लोगों को समस्या आई तो कार्रवाई के लिए तैयार हैं अधिकारी। कहा 3 महीने के अंदर प्रदेश में 3200 किलोमीटर सड़क का किया गया पेचवर्क। फैमिली आईडी में सुधार व सरपंचों की पावर बढ़ाने पर भी दिया जवाब। अब आपको दिखाते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 स्थित माजरा गांव में निर्माणाधीन देश के 22वें एम्स का निरीक्षण करने पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने क्या कहा, वहीं निर्माण में लगी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर ने क्या कहा। डॉक्टर साहब यहाँ पर निरीक्षण करने पहुंचे, क्या स्थिति है और क्या अभी आपको अपडेट मिली है? देखो 16 फरवरी 2024 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस 22वें एम्स का शिलान्यास किया था और उसके बाद लगातार काम हो रहा है। तो उसकी क्या स्टेटस है उसके बारे में आज हम यहाँ निरीक्षण करने आए थे। तो काफ़ी तेज़ी से काम यहाँ चल रहा है। अभी आप देख रहे हो कि आयुष, ये जो नाइट शेल्टर की बिल्डिंग है इसका लेंटर डल रहा है। इसी तरह आगे आयुष की बिल्डिंग है उसका भी काम चल रहा है और बहुत जल्दी काम जो इन्होंने समय सीमा दी है, मुझे लगता है स्पीड से अगर चलते रहे तो समय सीमा पर ये काम पूरा कर लेंगे। और यहाँ लोगों को जो ओपीडी की सुविधा है वो पहले ही मिल जाएगी और उसके बाद बाकी की जो इंडोर और थिएटर वगैरह की सुविधाएं वो थोड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन कितना 2.5 साल का आपका कितना 24? हाँ, तो ये जो 24 महीने इनका टाइम है काम करने का, मुझे लगता है स्पीड से हुआ। अगर कोई दिक्कत नहीं हुई तो 24 महीने में काम पूरा हो जाएगा। जिस तरह से तमाम लोग आशा कर रहे हैं कि ओपीडी कब तक शुरू, एक टेंटेटिव डेट क्या हो सकती है? जिस तरह से कंपनी के लोग बता रहे हैं कि सितंबर लास्ट तक हम ओपीडी की बिल्डिंग बनाकर आपको हैंडओवर कर देंगे, तो उसके बाद हम यहाँ ओपीडी शुरू करेंगे। इलेक्शन भी कुछ महीने बाद है, लोकसभा इलेक्शन होगा, किस तरह से देखते हैं पूरे इसको? देखो ये बहुत बड़ी संस्था है और एम्स हरियाणा में 22वां ये एम्स है और एम्स के आने से यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य लाभ तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ यहाँ रोजगार भी मिलेगा और यहाँ के इलाके का जो डेवलपमेंट होगा वो अलग है। तो काफ़ी अच्छा लोगों की सुविधाएं मिलने वाली हैं और इससे निश्चित तौर पर सरकार को भी लाभ मिलेगा। एक विपक्षी की ओर से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि शिलान्यास तो कर दिया है, काम धीमी गति से है, लेकिन काम तो यहाँ चल रहा है। तो आप किस तरह से? देखो विपक्ष का तो कोई इलाज नहीं है, उनका नजर का तो इलाज हो सकता है पर नजरिए का इलाज नहीं हो सकता। अब उनका नजरिया ही नेगेटिव है तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। लेकिन आप सब लोग यहाँ इस बात के गवाह हैं कि काम बड़ी तेजी से चल रहा है और बिल्डिंग लेंटर स्टेज पर आई हुई है।
तो काम तो चल रहा है, लोगों को नहीं दिखता तो इसका तो कोई इलाज नहीं। लोकसभा विधानसभा चुनाव भी है अभी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा दावा कर रहे हैं कि 60+ सीट जीतने जा रहे हैं। आप किस तरह से कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में उसको कहीं ना कहीं गेन भी हुआ है, 46 पे वो आगे थे। देखो, लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने भी देखा कि कुछ एक गलत भ्रांतियां फैलाकर, गलत लोगों को भका करके वोट उन्होंने हासिल किए हैं। जैसे कि 1-1 लाख रुपए महिलाओं के खाते में डालेंगे, आरक्षण ख़त्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे। तो इस तरह के जो झूठ बोल करके उन्होंने वोट हासिल किए हैं, लेकिन अब उनकी पोल खुल गई है, क्योंकि वो महिलाएं 1-1 लाख रुपए उनके ऑफिस में मांगने के लिए जा रही हैं, तो वो अपना दफ्तर बंद करके भाग रहे हैं। और जो आरक्षण ख़त्म करने वाली बात है, संविधान बदलने वाली बात है, वो भी अब उनके सामने आ गई कि भाई ये सब झूठ बोलकर वोट लेने का एक रास्ता था। अब आगे विधानसभा चुनाव में उनके बहकाव में आने वाले नहीं हैं। और हुड्डा जी ठीक है, आशावान हैं, आशा रखनी चाहिए, हर आदमी रखता है, लेकिन जो वो कह रहे हैं वो पूर्ति उनकी होने वाली नहीं है। सीधा मुकाबला किससे देखते हैं, क्योंकि जेजेपी ने लोग भी कहीं ना कहीं, आप किस तरह से किससे मुकाबला देखते हैं? देखो, फिलहाल तो कांग्रेस और बीजेपी का ही मुकाबला है, बाकी तो कहीं मुकाबला नहीं। एक बात कर ले कि अभी जो तमाम प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, तमाम ऐसे मसले थे, अभी सरपंचों की भी वो आपने लिमिट बढ़ा दी है। क्या चुनाव से पहले ये करना कि एक नेगेटिव मैसेज भी जा सकता है ना कि कहीं ना कहीं चुनाव के लिए किया जा रहा सारा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब देखो, एक तो जैसे मुख्यमंत्री जी बदले हैं, उनके सामने कोई समस्या आई होंगी तो उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया होगा, तो उन्होंने ये किया है। और लोग अभी तो 3 महीने अभी सरकार के हैं, इसके अंदर भी काफ़ी काम किए जा सकते हैं। सरपंचों को जो पावर दी उसका काफ़ी लाभ मिल सकता है। एक सड़कों के, सर आप सड़क और पब्लिक हेल्थ, आपके पास 2 डिपार्टमेंट है, सीवर ओवरफ्लो की समस्या लगातार, पेयजल की भी लोग समस्या उठाते हैं। अब पीडब्ल्यू सड़कों को लेकर उसके लिए डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं? देखो, पूरे विभाग को दिशा निर्देश मार्च में ही दे दिए गए थे कि जितने भी हमारी जो सड़कें हैं उनका जो पैच वर्क है वो कंप्लीट कर लिया जाए। और लगभग 3400 किलोमीटर सड़क के ऊपर पैच वर्क किया गया है मार्च से लेके और जून तक, और आगे भी काम चलता रहेगा। और जो नई सड़कें बननी है, जो जिनको ज़्यादा टूटी हुई थी, उनको नए सिरे से बनाने जा रहे हैं, तो वो भी सड़कें धीरे धीरे बनने जा रही हैं और अक्टूबर तक सभी सड़कों को पूरा कर दिया जाएगा। सर अभी मंत्री जी भी यहाँ पर निरीक्षण करेंगे, पूरा प्रोजेक्ट अभी क्या प्रोग्रेस में है और कब तक ये कंप्लीट होगा, क्या चल रहा है अभी? बेसिकली यहाँ पे अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर 27 नंबर हैं, छोटे बड़ी बिल्डिंग मिला करके। जो इसमें पहले जिसका शिलान्यास हो गया, जिसका अपना ऑपरेशनल होना है, उसमें नाइट शेल्टर है, आयुष बिल्डिंग है, नर्सिंग कॉलेज है, एकेडमिक बिल्डिंग है, आईपीडी है, ओपीडी है, इमरजेंसी है, साथ में डायरेक्टर रेजिडेंस और जो डॉक्टर्स यहाँ पे रहेंगे उसकी व्यवस्था प्रथम जो हमारा फेज़ है उसमें रखी गई है, जिसमें से हम तकरीबन सभी बिल्डिंगों की खुदाई करके हम फाउंडेशन लेवल पे आ चुके हैं। अभी कुछ बारिश की वजह से 1-2 दिन से काम थोड़ा धीमा है। बाकी हम, जैसे आपने देखा, नाइट शेल्टर के अंदर एक स्लैब डाल चुके, दूसरी स्लैब प्रोग्रेस में, ऐसे ही आयुष है। अगर इसी हिसाब से हम बात करेंगे तो ओपीडी में भी हम 1 फ्लोर तक हम आ चुके हैं। ऐसे ही करके हमने डायरेक्टर रेजिडेंस को भी तैयार कर लिया, जबकि यहाँ पे सेवाएं शुरू होंगी तो डॉक्टर के रहने का कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, तो हम उसी सीक्वेंस के अंदर काम कर रहे हैं। तो जैसे जो आपका प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया था, तो उसके बाद से जो टाइमिंग होनी चाहिए उसके हिसाब से अभी हम उसी टाइमिंग के हिसाब से चल रहे हैं। बीच में कुछ समय हमें मिल गया था, कुछ सरकारी जो हमें औपचारिकताएं पूरी करनी थी उसमें हमें कुछ समय लग गया था, क्योंकि इलेक्शन का समय था, कुछ अप्रूवल्स में थोड़ा सा समय लग गया था। बाकी हम जो हमने शेड्यूल दिया था, हम अभी उस शेड्यूल के अंदर ही चल रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पूरा हेल्प मिल रही है? एडमिनिस्ट्रेशन से मेरे को पूरी संपूर्ण हेल्प मिल रही है, कहीं से कोई ऐसा रोकथाम नहीं। तो हमारा टाइमिंग सर इसका कब तक का है? हमारा टाइमिंग इसका जैसे 24 महीने का था, अभी तक हम उसमें हैं। जो हमारा 1-1.5 महीना डिले किया है, हम उसको और ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके उसको मिटिगेट करने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है।